हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मंजेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से बेल्टोन की तैयारी 2024 में नए क्वेश्चंस के साथ स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक हम 40 क्वेश्चन की तैयारी कर चुके हैं चैप्टर 2 में और आज से हम 41 चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के 41 क्वेश्चन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है, MS वर्ड 2016 के किस मेनू में स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय निष्क्रिय किया जा सकता है? रेफरेंस, व्यू, मेलिंग, फाइल। MS वर्ड 2016 के किस मेनू में से स्वतः पूर्ण कार्य को सक्रिय निष्क्रिय किया जा सकता है? स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली, पूर्ण कार्य मतलब कंप्लीट वर्क को एक्टिव और डीएक्टिव, इनेबल और डिसेबल करना है। तो कहाँ से होगा? गैस कर लिया? फाइल। कहाँ से होगा? फाइल से। चलिए, क्या इसको कर दिखा दे एक बार? चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सवाल है MS वर्ड से, तो वर्ड को ओपन कर ले रहे हैं हम लोग। कहाँ से करना है? फाइल में गए, यहाँ पर आपको कहाँ जाना होगा? अकाउंट ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जब आइएगा तो आपको आना होगा एडवांस में, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देंगे हम लोग और यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है ना आपको शो ऑटो कंप्लीट सजेशन। तो ये कहाँ से हुआ? फाइल मेनू में। कहाँ से हुआ? फाइल मेनू में। चलिए ठीक है, और ये हो गया आपको अभी इनेबल है। अभी हमने इस पर क्लिक किया, ये डिसेबल हो गया, और अभी क्लिक कर रहे हैं तो ये इनेबल हो रहा है। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? यही MS वर्ड 2016 में किस मेनू से स्वतः पूर्ण कार्य यानी ऑटो कंप्लीट वर्क को एक्टिव और डीएक्टिव किया जा सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा होता है? कौन सा धीमा होता है? जल्दी से बताइए। सोच लिया? बिल्कुल, डायल अप। कौन सा होता है सबसे धीमा? डायल अप कनेक्शन सबसे धीमा होता है। और अगर यही क्वेश्चन होता कि सबसे तेज कनेक्शन कौन सा होता है, आपको यही सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे तेज होता है, तो कौन सा तेज होता है? फाइबर कनेक्शन। कौन सा तेज होता है? फाइबर। जो अभी करंट में चल रहा है, फाइबर कनेक्शन सबसे तेज कनेक्शन होते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ देखिए, शब्द के लिए मतलब लेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लेटर के लिए? मेल मर्ज में लेटर को डॉक्यूमेंट टाइप के रूप में चयन करें, मेल मर्ज में ईमेल संदेश को डॉक्यूमेंट के टाइप चयन करें, मेल मर्ज में इन्वेलप को डॉक्यूमेंट टाइप के रूप में चयन करें, मेल मर्ज में लेबल को डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या जवाब होगा? गैस कर लिया आपने? चलिए मैं बता दे रहा हूं, मेल मर्ज में से लेटर को डॉक्यूमेंट टाइप के रूप में चयन करें। क्यों लेटर को चयन करें? क्योंकि ये बोल ही रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, लेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए एक बार आपको करके दिखा दे रहे हैं। ये आएगा कहां पर से? ये ऑप्शन, ये लेटर वाला ऑप्शन कहां से आएगा? मेल मर्ज से लेटर डॉक्यूमेंट को टाइप का चयन करें। तो सबसे पहले हम आ जा रहे हैं यहां पर, हम लोग फिर से वर्ड अगेन ओपन वर्ड कर ले रहे हैं और यहाँ पर आगे मेलिंग में आएंगे। यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज है, देखिए यहाँ पर लेटर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। शब्द के प्रयोग के लिए किसको सेलेक्ट करना है? लेटर को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। एक छात्र, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है भाई। एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई इकाइयों की संख्या पर शीट तैयार कर रहा है। शीट में 20 रोज और 5 कॉलम्स है। शीट पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि प्रथम कॉलम जो शिक्षक के नाम का प्रतिनिधित्व करता है को अलग बैकग्राउंड रंग के साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए MS एक्सेल 2016 का कौन सा विकल्प उसे मदद कर सकता है? समझ आया? क्वेश्चन इतना बड़ा है। देखिए सिंपल सा बता दे रहे हैं यहाँ पर। ये क्या कह रहा है? एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई इकाइयों की शीट तैयार कर रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देना, ये लंबा चौड़ा बिना मतलब का है। अब यहाँ क्या चीज़ आ रहा है? शीट में 20 रो और 5 कॉलम है। ठीक है, और प्रथम कॉलम में क्या है? शिक्षक का जो नाम है, जो उसका मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको अलग बैकग्राउंड रंग से हाईलाइट करना है। तो क्या करना है? होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप, होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप, होम मेनू में क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम मेनू में पेज बैकग्राउंड ग्रुप। तो इसमें क्या होगा? जल्दी बोलिए। गैस लगा लिया आपने? बिल्कुल, इसमें होगा होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप। किसमें होगा? होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप। जहां टीचर का लिखा है कि भाई ये यहाँ से टीचर का नाम चालू होगा, उसको बस बैकग्राउंड करना है। चलिए, तो ये एक्सेल का है, तो हम लोग एक्सेल को एक बार ओपन करके फटाफट में देख ले रहे हैं। अब क्या हो गया? मान के चलिए मैं एक शीट तैयार कर रहा हूँ, सीरियल नंबर TEACHER, टीचर STUDENT, स्टूडेंट एंड क्लास CLASS। अब ये टीचर को क्या कर रहा है? ये नीचे ये वाले जो सेल है टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं?
10 टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इसके बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। इसके बैकग्राउंड का कलर का मतलब बैकग्राउंड के कलर को क्या कर देना, हाइट। अभी तो सब वाइट है, अब इसको हम लोग हाईलाइट कर दे रहे हैं किसी भी रंग से। मान के चलो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर येलो कलर से कर दे रहे हैं। हो गया ना हाईलाइट। तो कहाँ से हुआ, होम मेन्यू में हुआ। कौन से सेक्शन से हुआ, फ़ॉन्ट ग्रुप से हुआ है ना। यहाँ पर ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या क्या आ जाता है आपको, कैलिबरी यानी फ़ॉन्ट को चेंज करना आ जाता है, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना, इंक्रीज़ करना या इंक्रीज डिक्रीज़ हो जाता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो जाता है, आपको बॉर्डर आ जा रहे हैं। उसके बाद जो सेल कलर है उसका बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड ये सेल के कलर होते हैं इसको चेंज आ रहा है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको करना आ जा रहा है। ये सब किस में आ रहा है, फ़ॉन्ट ग्रुप में आ रहा है। और ये सवाल आपका किससे आया हुआ था, सवाल आया हुआ था 2016 में ही आया हुआ है। बैकग्राउंड का रंग कहाँ से, होम मेन्यू में। हमने क्या जवाब दिया था, होम मेन्यू में फ़ॉन्ट ग्रुप। क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प से हम MS Excel 2016 में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम मेन्यू में फ़ॉन्ट ग्रुप, होम मेन्यू में स्टाइल ग्रुप, होम मेन्यू में एलिमेंट। तो किससे होगा, जल्दी गैस करिए। गैस हो गया, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। होम मेन्यू में एलिमेंट ग्रुप से हम लोग टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। जो लिखा होता है ना उसका ओरिएंटेशन बदलना होता है। चलिए कर दिखा दे क्या। अब मान के चलो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर यहाँ टेक्स्ट लिख दिया। अब इसका हमको क्या करना है, ओरिएंटेशन बदलना है। क्लियर। तो इन्होंने क्या कहा कि किस में से होगा, हमने क्या बोला था कि होम मेन्यू में अलाइनमेंट ग्रुप से। कहाँ से, 4 नंबर ऑप्शन आएगा इसका। टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदलने के लिए होम मेन्यू में अलाइनमेंट ग्रुप में हमको जाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ आगे होम मेन्यू में यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, आपके सामने क्या आ रहा है, ओरिएंटेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस पर हमने क्लिक किया, चेंज हो गया। होम मेन्यू में अलाइनमेंट ग्रुप में ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। आपको जिधर से भी चेंज करना है चेंज हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 46 को। हम MS Excel 2016 वर्कशीट में किसी चयनित सेल की रो हाइट को कैसे सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और इंडेंट चुने, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल चुने। होम मेन्यू में सेल ग्रुप से फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज में रो हाइट का चयन करें। होम मेन्यू में सेल स्टाइल पर क्लिक करें। किससे चुन सकते हैं हम MS Excel 2016 वर्कशीट में किसी सिलेक्टेड सेल की रो की हाइट को कैसे सेट कर सकते हैं। गैस कर लिया। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, होम मेन्यू में सेल ग्रुप से फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज में रो हाइट का चयन करें। रो की हाइट को सिर्फ आपको सेट करना है। जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है उसकी रो की हाइट को सेट करना है। तो एक बार कर ले रहे हैं हम लोग, एक्सेल में चल रहे हैं। अब हमारा मान के चलो ये वाला सेल सेलेक्ट है। हमको क्या करना है, ये रो है ना, ये रो, इसकी हाइट को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, इसकी हाइट को बढ़ाना है। एक तो आप मैनुअली बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहा है ना, ये रो की हाइट मैनुअली बढ़ रही है। एक है कि आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। मान के चलो मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इन सब का मुझे रो हाइट बढ़ाना है। तो हम कहाँ, होम मेन्यू में आए, सेल ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ, सेल ग्रुप, इसमें फॉर्मेट फंक्शन में आए और रो की हाइट को हमने कर लिया। मान के चलिए मैं 30 रो की हाइट सेट कर रहा हूँ। देखिए सबकी रो की हाइट बढ़ गई। क्लियर। यही ना पूछा, रो की हाइट कैसे सेट करें। होम मेन्यू में सेल ग्रुप में फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज में रो हाइट का चयन करें। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में निम्नलिखित में कौन सा MS Excel वर्कशीट में ऑटो शेप में उपस्थित नहीं होता है। बार चार्ट, बेसिक शेप, फॉलो चार्ट, ब्लॉक एरोस, क्या नहीं होता है, जल्दी बताइए। गैस कर लिया आपने। ठीक है, इसका जवाब है बार चार्ट। क्या है, बार चार्ट। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है आपको शेप, ऑटो शेप ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे। चलिए हम देख ले रहे हैं। इंसर्ट टैब में आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेप, ये ऑटो शेप हो गया आपके, इस पर हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ पर बेसिक शेप आपको दिख रहा है, यहाँ पर ब्लॉक एरोस भी दिख रहा है, फॉलो चार्ट भी दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है तो क्या नहीं दिख रहा है, बार चार्ट। क्या नहीं दिख रहा है, बार चार्ट। यहाँ जो दिया है ना बार चार्ट। क्लियर। कहाँ पर आए थे हम लोग, फिर से एक बार बता दें, कन्फ्यूजन ना रहे कोई। इंसर्ट में आए, शेप में आए, और आप देखिए यहाँ बेसिक शेप, ये बेसिक शेप आते हैं, ब्लॉक एरोज, ये ब्लॉक एरोज आते हैं, और फॉलो चार्ट। इसके अलावा क्या क्या दिख रहा है, फॉलो एंड चार्ट दिख रहा है, स्टार एंड बैनर्स दिख रहे हैं, एंड कॉल आउट्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, कॉल आउट्स दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में सबसे तेज मेमोरी कौन सा है। तो ये तो आपको याद करना होगा, गैस कर लीजिए एक बार, मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। सबसे तेज है रजिस्टर। सबसे तेज क्या है, रजिस्टर। अब ये तेज क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप, अभी जैसे हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको पीपीटी में ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, तो अभी जो टेम्पोररी तौर पर जो भी फाइल सेव हो रही है वो रजिस्टर में हो रही है। आप इसे कैश मेमोरी के तौर पर भी देख सकते हैं। हालांकि पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक, ये सेकेंडरी ड्राइव है। क्या है,
सेकेंडरी डिस्क है जो सेव करती है, तो ये निश्चित तौर पर इससे स्लो ही होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्नलिखित में कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है? ये भी आपको याद करना होगा, गैस कर लीजिए। गैस कर लिया? बिल्कुल, स्कैनर। कौन संबंधित नहीं है? स्कैनर नहीं है। बाकी स्विच, राउटर और गेटवे तीनों इंटरनेट सेवाओं से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। पैराग्राफ को चिन्हित करने का टॉगल बटन और अन्य व्यू इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेटिंग सिंबल MS वर्ड 2016 के किस मेनू में उपलब्ध होते हैं? होम, रेफरेंस, व्यू, इंसर्ट, किस में होते हैं? गैस कर लिया आपने? होम। किस में होते हैं? होम। क्या कह रहा है? पैराग्राफ को चिन्हित करने वाले, अगर जैसे आपके पास 3-4 पैराग्राफ है, उनको आपको निशान लगाना है आपने कि हाँ ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो टॉगल बटन और अन्य व्यू इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेटिंग सिंबल कहाँ से होते हैं? पैराग्राफ पर कोई भी अगर आपको फॉर्मेटिंग लगानी है तो वो सिंबल किस में होते हैं? होम में होते हैं। तो एक बार कर देख ले रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं कुछ पैराग्राफ ले रहा हूँ। मैं 4 पैराग्राफ यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 पैराग्राफ आ गए हैं। अब हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास 4 पैराग्राफ ही हैं, तो इसके लिए उसने क्या कहा था? क्या कहा था? पैराग्राफ को चिन्हित करने का टॉगल बटन, है ना, यही ना कहा हुआ था। टॉगल बटन क्या होता है? यहाँ देखिए, अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पैराग्राफ को चिन्हित करने वाला, यानी पैराग्राफ के निशानी देने वाली ये टॉगल बटन होता है, साइन देता है यहाँ पर। इसके अलावा छिपे हुए और इनविजिबल, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर छिपे हुए हैं ना यहाँ पर। चलिए हम इसको आ जा रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं। ये भी पैराग्राफ को आपको चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है वहाँ वहाँ आपका बुलेट आ जा रहा है। ये जैसे ही आप एंटर मारते हैं ना, ये पैराग्राफ हो रहा होता है। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह हमने 50 क्वेश्चन की तैयारी कर ली है। चैप्टर 2 के भी 50 क्वेश्चन हो गए और चैप्टर 1 के भी 50 क्वेश्चन हो गए। अभी तक हमने टोटल 100 क्वेश्चन की तैयारी कर लिया है और चैप्टर 1 का तो खैर हमने PDF अवेलेबल करा दिया है। आज हम चैप्टर 2 का भी PDF अपने इस वीडियो के लिंक में, कमेंट सेक्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।